एज अ पेरेंट इतना हेल्पलेस फील कर रहा था मैं। जब आपका बच्चा रो रहा होता है एंड आप कुछ नहीं कर पाते हो, सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है एवर। एक वो दिन था जिस दिन केदार जा रहा था, जब मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, मेरा वर्कआउट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था उस दिन और उस वजह से मेरा वर्कआउट अच्छा नहीं जा रहा था। और आज जो दिन था, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा वर्ड्स था। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वर्कआउट करने का, सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी दिमाग में। कल रात को ना टूटू ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे तक ऐसे रो रही थी, मतलब लिटरली सोबिंग जो बोलते हैं ना, इतना ज़्यादा रो रही थी और अपने दिल की बातें बता रही थी। इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना, एज अ पेरेंट इतना हेल्पलेस फील कर रहा था मैं। होता है ना जब आपका बच्चा रो रहा होता है एंड आप कुछ नहीं कर पाते हो, सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है एवर। एंड मैं क्या बताऊं, उसने ऐसी ऐसी बातें बताई है मेरे को जो सुन के लिटरली आंचल और मैं दंग रह गए थे। लाइक हम लोग लिटरली सोच रहे थे कि क्या चल रहा है ये सब लाइफ में। गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग। व्हाई बेबी? I'm not sleeping. I'm not good at this. Huh? No, I'm not sleeping. You don't want to go to school? Only today and tomorrow. Only 2 days of school बच्चा. Only 2 days. No. Come, get up. हम लोग लेट हो गए आज स्कूल जाने के लिए, क्योंकि मेरा सुबह सुबह एक कॉल आ गया था। उसमें कॉल पे मैं बिजी था, तो मेरे को टाइम लग गया। एंड देन एट द सेम टाइम टूटू का भी मन कुछ खास था नहीं आज सुबह उठने का या स्कूल जाने का। और ऑनेस्टली बताऊं, मेरा भी कुछ खास मन नहीं था उसको स्कूल भेजने का। लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूं कि मैं उसको स्कूल भेजना बंद कर दूं, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है। हम लोगों को एक सोल्यूशन ढूंढना है, हम लोगों को एक इस प्रॉब्लम को फेस करना है और इससे उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। बस इंटेंट वही है। आई डोंट नो, अच्छे मूड में नहीं हूँ मैं आज अनफॉर्चुनेटली, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो टूटू जो है अभी स्कूल गई हुई है और मैं और आंचल बैठ के बात कर रहे थे जो भी हुआ कल टूटू के साथ। मैंने ज़्यादा आप लोग को नहीं बता पाया सुबह, क्योंकि मैं सुबह भी काफ़ी बिजी चल रहा था और ऑफिस का काम भी चल रहा था। अभी वो स्कूल में है, आप लोग के साथ भी शेयर कर देता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। एंड होप करता हूँ कि आप में से किसी से भी कोई मदद मिलेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक पेरेंट ही दूसरे पेरेंट को समझ पाएगा। एंड आई एम क्वाइट श्योर कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि वो लोग ये सिचुएशन को कभी फेस करें। कल अचानक से शाम को तू बहुत अपसेट थी और एकदम से बैठे बैठे मतलब मैंने कहा चलो ऊपर चलो सोने के लिए, और वो रोने लगी। तो उसको मुझे लगा कि जैसे ही रियलाइज हुआ कि अभी सोएंगे एंड कल सुबह उठ के मुझे स्कूल जाना है, तो वो एक ना खौफ सा बन गया है कि स्कूल जाना है। नॉट बिकॉज पढ़ाई है या कुछ ऐसी चीज है, बिकॉज जो मतलब अगेन कमिंग बैक टू सेम थिंग कि उसकी जो बहुत क्लोज फ्रेंड थी, जो ये लोग ना हमेशा हाथ पकड़ के चलते होते थे ब्रेक में, रिसेस जैसे सबको मिलता है। तो अभी क्या हो गया है, इसकी जो खास फ्रेंड थी वो किसी और फ्रेंड के साथ बन गई है और वो लोग तो ये उन लोग को देखती है कि हाथ पकड़ के वो लोग चल रहे होते हैं। उसको अभी दिखता है कि जो ये लड़की या मेरी अच्छी फ्रेंड वो करती थी मेरे साथ, अब वो किसी और के साथ कर रही है। और दूसरा, उसके पास तो चलो सब्स्टिट्यूट मिल गया है, बट टूटू के पास कोई इतना स्ट्रॉन्ग मतलब सपोर्ट नहीं है स्कूल में। उसको लगता है, उसने हमें ये बताया कि स्कूल में जब रिसेस होता है वो अकेली बैठी रहती है। वो बोली कि मैं अकेले प्लेग्राउंड में से मैं वॉक करती हूँ, मैं अपने मन में गाने बनाती हूँ। आई फील अलोन, आई सी कि मेरी फ्रेंड्स मेरे को क्रॉस करके चली जाती हैं, दोनों घूमती होती हैं, बात करती होती हैं। और दूसरी एक फ्रेंड है इसकी जो आई थी घर पे, वो भी अच्छी दोस्त है उसकी, लेकिन उसको इंटरेस्ट है बास्केटबॉल में, तो वो अपना बास्केटबॉल खेलने चली जाती है। तो ये सब चीजों में ना टूटू बहुत अकेली हो गई है। एंड आई डोंट नो, मैं अभी भी एकदम इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि ये एज अ पेरेंट ना बहुत डिफिकल्ट है कि आप बच्चे को कैसे कन्विंस करो कि आप स्कूल जाओ। आई नो आई टोटली अंडरस्टैंड। एंड कल भी हम लोग के साथ एग्जैक्टली यही सिचुएशन हुआ। जब बेचारी वो बता रही थी ये सारी चीज़ें, हम लोग लिटरली ऑलमोस्ट हमारे आंख से भी आंसू ही निकल रहा था। हम लोग भी यही सोच रहे थे कि क्या ऐसा करें हम लोग कि इसको हेल्प कर सकें हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आई नो, देखो टूटू जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोशल है एंड वो हमेशा अच्छे दोस्त बनाती है, ऐसा नहीं कि उसने नहीं बनाया है पहले भी दोस्त। लेकिन इस बार पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि उसकी जो वो फ्रेंड है वो दूसरी फ्रेंड बना लिया उसने, एंड लोग आपस में कुछ रह नहीं रहे हैं। एंड देखो ये होता है, ये मुझे पता है, ये हमारे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूटू के साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, आई एम क्वाइट श्योर। लेकिन हम लोग जो है ना अडल्ट हैं, हम लोग इस चीज़ से डील कर चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि किस चीज़ को वैल्यू देना है, किस चीज़ को वैल्यू नहीं देना है। वो अभी ये फर्स्ट टाइम इस इमोशन से डील कर रही है ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है उसको
किस तरह से उसको इस सिचुएशन को हैंडल करना है वो उसको समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये लगता है कि अभी उसकी वो एज आई थी नो कि आई है रादर कि वो एक अपना फ्रेंड जिसके आप कन्फाइड कर सको, है ना, वैसे कुछ बना पाए। एंड वो ये स्टेज अभी शुरू हुई थी क्योंकि इसके पहले जो फ्रेंड्स होते हैं वो आते हैं जाते हैं, वो मतलब बच्चा बहुत छोटा होता है समझने के लिए कि ये मेरी खास दोस्त है, इससे मैं शेयर कर सकती हूँ। अभी वो ऐसी बातें करने लग गई थी कि इसके साथ मैं कॉलेज जाऊंगी, हमारे 10th बर्थडे में हम स्लीप ओवर पार्टीज करेंगे, बहुत चीजें, मतलब वो मेरे को याद भी नहीं क्या क्या बोलती थी कि हम प्लान करती होती थी। तो वो चीजें अब वो सोचती है ना। एंड कल वो जिस तरह से बच्चा रो रहा था ना, शी वॉज लाइक लिटरली टेलिंग कि मतलब मैं फील कर सकती थी क्योंकि एक्चुअली कहीं ना ये नेचर मेरा भी था। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, ग्रेड 1 में या 2 में जब मैं भी थी, मेरे भी फ्रेंड्स नहीं होते थे बिकॉज मैं बहुत शायद से मैं रिजर्व थी, पता नहीं, बट मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। और मैं जैसे ही रिसर्च की बेल बजती थी तो मैं अपना लंच बॉक्स उठा के आई यूज्ड टू रन टू माय सिस्टर्स क्लास कि चलो वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बातें कर रही होगी, खाना खाएगी, तो मैं भी उसके साथ बैठ जाऊंगी क्योंकि मेरे पास कंपनी नहीं है। एंड कई बारी मेरी सिस्टर शी वुड कम टू माय क्लास एंड शी विल टेल अदर गर्ल्स कि यार इससे दोस्ती कर लो कि बट मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं होते थे। तो वो चैलेंज मुझे उसमें दिखता है। एंड मुझे लगता है एक ये इमोशनल दौर से जाना एंड इतनी छोटी सी उम्र में इतना प्रेशर देना अपने आप को मेंटली, इमोशनली, एंड वो अच्छा नहीं है फॉर अ किड। करेक्ट। एंड आई थिंक इसीलिए ही तो वो सुबह उठने के लिए भी इतना ये करती है कि वो नहीं उठने का मन नहीं है, स्कूल नहीं जाना है। जो बोलते हैं ना कि बच्चा जब बोलता है कि स्कूल नहीं जाना तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई वजह होती है। ऐसे नहीं है कि बच्चे सिर्फ बहाने मारते हैं। तो इस बार आई थिंक हम लोग को शायद हम लोग को पता चल चुका है कि क्या वजह है जो टूटू बोल रही है कि उसको स्कूल नहीं जाना है, जो हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हम लोग कंफ्यूज है कि हम लोग किस तरह से सिचुएशन को डील करें। हमने कोशिश की है, हमने उससे बात किया। अभी जैसे आने वाला हफ्ता जो है पूरा छुट्टी वाला हफ्ता है, तो हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि हम कहाँ कहाँ ले जाएंगे उसको, क्या क्या करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है, कहाँ कहाँ घुमाने ले जाना है, क्या क्या उसको खाना है, सारी लिस्ट बनी हुई है। तो वो सारी चीज़ें तो हम करने ही वाले हैं। बट देन एक हफ्ते बाद फिर से यही होगा। एक हफ्ते बाद जब वो स्कूल जाएगी फिर से उसको वो वही रहेगा, सारी चीज़ें याद आएगी। तो हम बहुत बुरा लग रहा है हम लोग को उसके लिए। एंड इसीलिए हमने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए इस चीज़ को, क्योंकि देखो हर बार तो हम सिर्फ आपको पार्टीज और ये वो सब तो नहीं दिखा सकते। हमारे लाइफ में जो चल रहा है वो हम आपको रियल चीज़ें बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं चल रही है हमारे लाइफ में। इसको छुपा के आई थिंक दो चीज़ें होगी, एक आप भी नहीं सीखोगे कुछ और एक हम भी नहीं सीखेंगे कुछ। शेयर करने से शायद आप कुछ अपने अपनी बातें बता पाओगे जिससे हम सीख पाएंगे, और हमारे शेयर करने से शायद आपके लिए ये एक आई ओपनर होगा और आप जाके अपने बच्चों के साथ ये साइंस वॉच कर सकते हो। अग्री? एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। आई थिंक इट्स गुड मीडियम कि आप बात कर सको। एंड मैं तो ऑनेस्टली ये चाहती हूँ कि कोई अगर पेरेंट्स ऐसे डील कर चुके हैं अपने बच्चों के साथ तो हमें एडवाइस दें कि हम व्हाट शुड वी डू, बिकॉज फॉर मी एंड फॉर ओमकार ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है फॉर नाउ। उसको सुबह उठाना या उसको बोलना कि बेटा स्कूल जाओ, क्योंकि हमें पता है कि उसको मन नहीं लग रहा है। और क्यों लगेगा हाँ, मन, उसका आप भी तो मन पढ़ने नहीं जा लगेगा। रहे हो ठीक है, बट आपको वो फ्रेंड्स भी आपको चाहिए, है ना। वो डिफिकल्ट लगता है उसको। तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत डिफिकल्ट है राइट नाउ टू डील विद इट। बट आई थिंक हमें शेयर करना जरूरी लगा कि एज ओमकार ने बहुत सही बोला कि दोनों चीजें आप हमें कुछ सिखा सको, और शायद जिनके बच्चे अभी छोटे हैं तो वो पहले ही हमसे कुछ सीख लें। और एक ये बात भी मुझे लग रहा है बोलूं कि आई डोंट नो कि ये भी है कि टूटू कि अगर आपकी दो फ्रेंड्स हैं आप, है ना, और आपका अगर झगड़ा हो जाए एंड देन योर फ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू यू, तो समझ में आता है यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। देयर इज नथिंग शी नोज कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि हमने कई बार उसको डिफरेंट तरीके से पूछा है कि हुआ क्या था, इज देयर समथिंग दैट यू डिड टू हर जो सही नहीं लगा, और वर यू मीन टू हर। बट उसको कुछ भी ऐसा याद नहीं है कि उसने, और जब उसने लेटर भी लिखा उसको तो उसका रिप्लाई भी यही आया कि नो हम फ्रेंड्स हैं अच्छे, हम वापस लेट्स बिल्ड द फ्रेंडशिप और रीगेन द फ्रेंडशिप। वो चीज लेकिन उसको दिख नहीं रही है कि वो कैसे रीगेन कर रही है। एफर्ट्स कुछ दिख ही नहीं रहे उसके तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलती हुई है उससे, क्योंकि दो फ्रेंड्स में गलती होती है तो आप उसको अमेंड कर सकते हो एंड यू गेट बैक टू दैट अगेन रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, उसको बॉन्ड कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बहुत दिल को हर्ट होता है कि लाइक योर फ्रेंड इज
लीविंग, आई एम नॉट सेइंग कि दूसरी फ्रेंड्स ना बनाओ, बट इंक्लूड हर आल्सो ना. सही बात है. माय हाँ, पॉइंट इज दैट. आई थिंक बस आज के वीडियो में गाइस हम लोग यही शेयर करना चाहते थे. आई एम सॉरी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ हंकी डोरी होने वाला है आज के वीडियो में. आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा, हम लोग मेंटली ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहे हैं, जस्ट फॉर द फैक्ट क्योंकि हम पूरा टाइम यही सोच रहे हैं कि हम क्या करें ऐसा जिससे हम लोग टूटू की हेल्प कर सके. 1, उसको इमोशनली सही होने में, 2, मेंटली सही होने में, बिकॉज उसको ये अपने दिमाग से निकाल देना पड़ेगा कि यार वो अकेली है स्कूल में एंड शी हैज़ टू हैव मोर फ्रेंड्स, राइट. सो यही सब चल रहा है. आई थिंक आज ज़्यादा कुछ नहीं शेयर करेंगे हम लोग. सबसे बड़ी चीज़ ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं. सो सॉरी अगर आप लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज के वीडियो में हमने आपको बिल्कुल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन जो हमारे दिल में, जो हमारे लाइफ में, जो हमारे घर में चल रहा है वो हमने आपको बताया है. अगर आपको लगेगा कि आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी तरह से, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और बताइए कि आप किस तरह से हैंडल करते हैं अपने बच्चे को. और अगर आप कुछ सीखोगे तो उसमें भी कमेंट कर दीजिए. विल रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग साथ जुड़ोगे इस जर्नी में हमारे, टू हेल्प अस be a better parent and help everybody around us to be a better parent. Like parenting as a task is like an ever learning task. आप हर बार सीख ही रहे And हो. no parent is perfect or no way of dealing or raising a kid is perfect. हाँ बेटा, तो अब सबका अपना तरीका है, सब में बेनिफिट्स हैं, सब में लर्निंग्स हैं. तो लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर इज व्हाट आई विल से एंड मेक दिस कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर. Yep, I agree.